ध्यान से समझना, हमने यहाँ पे सतपुड़ा की स्टोरी पढ़ी थी। कौन सी स्टोरी पढ़ी थी भाई? सतपुड़ा की स्टोरी। सबका ध्यान बोर्ड पढ़ा दीजिए, पीछे का पूछ लो मैं। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ओके, सतपुड़ा के दक्षिण से बेतुल के प्रसार से कौन सी नदी निकलती है? हमने ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला शुरू हो गई थी? पश्चिमी घाट। इसकी एवरेज लंबाई कितनी है? 1600 मीटर। और इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 12 किलोमीटर ना? एवरेज हाइट कितनी है? 1200 मीटर। कितनी मीटर? 1200 मीटर। कितनी मीटर में? इसको 3 हिस्सों में पढ़ेंगे अपन, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। और सुंदरता पढ़ने तो यहाँ पे उत्तरी सह्याद्री की इसकी दो इंपोर्टेंट चोटियां हैं, कलसुबाई और महाबलेश्वर। कौन सी है? किस सह्याद्री की ईसाई? उत्तरी सह्याद्री। किस सह्याद्री की? उत्तरी सह्याद्री। कलसुबाई से हमने कौन सी नदी निकाली? गोदावरी। बोलो मेरे साथ, गोदावरी। जारी है ना ये? यस सर। जारी है नहीं जारी? यस सर। और यहाँ महाबलेश्वर से कौन सी नदी? कृष्णा। कौन सी नदी? कृष्णा। तो आप रीडिंग डाल चुके थे, सह्याद्री पर्वतमाला। कौन सी? सह्याद्री पर्वतमाला। लिख चुके थे क्या? लिखो, उसको लिखना शुरू करो। सह्याद्री पर्वतमाला या पश्चिमी घाट पर्वत? ये तो साहब लिख, ये तो करते रहना, नक्शा तो बना ही लिया ना? अरे नक्शा तो बना ही लिया? यस सर। बाकी भर लेना इसको, टाइम बच जाएगा। कम टाइम बहुत सारी चीजें सीख ले अपन। ओके सर, ओके। सह्याद्री पर्वतमाला लिखना शुरू करो एक बार आप। जब तक नहीं करोगे रफ नहीं करूंगा, डोंट वरी। समझते भी चलो। क्या लिख डाली? सह्याद्री पर्वतमाला या पश्चिमी घाट पर्वत। लिख लिया? लाइव को नीचे। सही मायने में ये पर्वत नहीं होकर, सही मायने में ये पर्वत नहीं होकर प्रंस कगार है। सही मायने में ये पर्वत न होकर प्रंस कगार है। क्या है भाई? प्रंस कगार। देखो, सह्याद्री पर्वतमाला की लंबाई 1600 किलोमीटर है। सह्याद्री पर्वतमाला की लंबाई 1600 किलोमीटर है। जो दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, जो दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, जो दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। कितनी लंबाई है भाई इसकी? 1600। देखो, ऊंचाई 1200 मीटर। ऊंचाई 1200 मीटर। कितनी है भाई? 1200 मीटर। देखो इसमें आगे सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला नर्मदा के दक्षिण से, सह्याद्री पर्वतमाला नर्मदा के दक्षिण से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक फैली हुई है। कन्याकुमारी तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? कन्याकुमारी तक। हम इसे 3 भागों में पढ़ते हैं। हम इसे 3 भागों में पढ़ते हैं। हम इसे 3 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों में। अब आपको सारा ही लिखना है, स्टेप बाय लिखना है, जिससे आपको समझ में आए। देखो, गुजरात की पहाड़ी, इससे सारा का सारा समझ में जाएगा, तो पश्चिमी घाट की बड़ी जरूरत। देखो, गुजरात की पहाड़ियां, स्टेट वाइज लिखना, जिससे याद होने में आसानी हो। हमें गुजरात की पहाड़ियां, कहाँ की पहाड़ियां? गुजरात की पहाड़ियां। मांडव की पहाड़ियां, मांडव की पहाड़ियां, बारदा की पहाड़ियां, मांडव की पहाड़ियां, बारदा, बारदा। बोलो मेरे साथ एक बार। एक तो आप में एनर्जी नहीं है, बारदा। ऐसे बोलना पड़ता है कि आप जोर से बोलो, आप एनर्जी रख के बोलो, पता नहीं बोलना पड़ता है, जोर है कई लोग। कौन सी पहाड़ी बोल रहा हूँ मैं? बारदा। पहली कौन सी बोली? मांडव।
दूसरी बारदा, तीसरी गिर की पहाड़ियां। बारदा पहाड़ी के बाद देखो गिर की पहाड़ियां। गिर की पहाड़ियों देखो, गिर की पहाड़ियों में एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिर की पहाड़ियों में एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिर की पहाड़ियों में एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशिया द्वीप है ना, तो एशिया के जो शेर है, मतलब प्रसिद्ध है ये, स्पेशल इनकी विशेषता है, समझाऊंगा आगे। एक बार लिखने वाला काम पूरा होता है। एशियाई शेर पाए जाते हैं कौन सी पहाड़ियों में? गिर की पहाड़ियों। कौन सी पहाड़ी में? गिर की पहाड़ियों। आगे लिखो महाराष्ट्र की पहाड़ियां। महाराष्ट्र की पहाड़ियां। पहला स्टेट कौन सा हो गया? गुजरात। कौन सा हो गया रे? गुजरात। दूसरा स्टेट महाराष्ट्र। लिख लिया महाराष्ट्र की पहाड़ियां। लिखो उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ियां। एक लाइन में क्लियर हो गया सारा का सारा। उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ियां। बोलो मेरे साथ, की पहाड़ियाँ। उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ियां। लिख लिया कंप्लीट। देखो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। क्या नाम है? देख लो, मर गए नालायक सारे के सारे। कलसुबाई। आपके तीनों पावर साथ लिखिए, समझना भी है, लिखना भी है और बोलना भी है, तब जाके समझ में आएगा कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो। अरे आलसी हो क्या? दिमाग कंप्यूटर की तरह चलना चाहिए। बात एक बार बोलने पे समझ आनी चाहिए। समझ में आ गई बात? राइटिंग भी, कॉन्सेंट्रेट भी और पूरा ध्यान बोलना भी है मेरे साथ। ओके, अब की बार कोई नहीं बोला, मुद्दा बनाता। ओके, कलसुबाई चोटी। कौन सी चोटी? देखो कलसुबाई से गोदावरी नदी निकलती है। कलसुबाई से गोदावरी नदी निकलती है। जो पूर्वी घाट से होकर, कलसुबाई से गोदावरी नदी निकलती है जो पूर्वी घाट से होकर, जो पूर्वी घाट से होकर, जो पूर्वी घाट से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो पूर्वी घाट से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी खाड़ी में? बंगाली खाड़ी। सब नहीं बोल रहे ना? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। ओके, देखो दूसरी ऊंची चोटी महाबलेश्वर। दूसरी ऊंची चोटी महाबलेश्वर। दूसरी ऊंची चोटी महाबलेश्वर। कौन सी चोटी है भाई? महाबलेश्वर। देखो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। आप कमजोर नहीं हो, आपने आदतें ऐसी बना रखी है जिससे आपके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। खुद के साथ खुद के शिक्षक बनो। इस दुनिया में वही सर्वश्रेष्ठ है तो खुद का टीचर है। समझ लो मेरी बात? एनर्जी होनी चाहिए। ओके, महाबलेश्वर से कौन सी चोटी कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। बाकी पूरा इसको नदियों में पढ़ेंगे, पूरा बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा इसके बारे में। आगे लिखो मध्य सह्याद्री। हेडिंग डालो मध्य सह्याद्री की पहाड़ियां। स्टैंडिंग बोला ना मैंने? इसमें क्वेश्चन लिख लो महाराष्ट्र, सॉरी कर्नाटक, कर्नाटक और गोवा। मध्य सह्याद्री की पहाड़ियां, मध्य सह्याद्री की पहाड़ियां स्टेट में लिख लो गोवा और कर्नाटक। गोवा और कर्नाटक। क्या लिखा भाई? गोवा और कर्नाटक। लिखना शुरू करो। मध्य सह्याद्री, मध्य सह्याद्री 16 डिग्री नॉर्थ, 16 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन 16 डिग्री है, लिख लो। मध्य सह्याद्री 16 डिग्री एन से लेकर नीलगिरी तक फैली हुई है। 16 डिग्री नॉर्थ एन से लेकर 16 डिग्री एन से लेकर नीलगिरी तक फैली हुई है। सारा समझ जाओगे, एक बार लिखने वाला काम कंप्लीट कर लो, जिससे मुझे समझाने में आसानी रहेगी। 16 डिग्री एन से लेकर नीलगिरी तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? नीलगिरी तक। देखो इसमें इस घाट की ऊंची चोटी, इस घाट की ऊंची चोटी कुंद्रेमुख
नहीं दिख रहा है तो देखो सामने इस घाट की ऊंची चोटी कुंद्रेमुख है। कौन सी चोटी है? कुंद्रेमुख। नदी नहीं निकलती यहाँ से। देखो ये लोह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, यानी यहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंद्रेमुख। यहाँ लोह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। ये खनिजों में पढ़ेंगे तब आपको वापस रिपीट करना पड़ेगा इसी बात को। यहाँ लोहे के भंडार पाए जाते हैं। कौन सी चोटी में? लोहे के भंडार पाए जाते हैं। कौन सी चोटी में? कुंद्रेमुख। दूसरी ऊंची चोटी बर्मागिरी है। दूसरी ऊंची चोटी बर्मागिरी है। कौन सी चोटी है भाई? दूसरी ऊंची चोटी बर्मागिरी है। दूसरी ऊंची चोटी बर्मागिरी है। यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है भाई? कावेरी। यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ये लोकेशन से याद होने लग गई है, नदियाँ एकदम इजी टॉपिक हो जाएगा, खनिज भी एकदम इजी टॉपिक हो जाएगा। आपको समझने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। कंडीशन ये है कि आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए। बर्मागिरी से कौन सी नदी निकलती है भाई? कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी। समझ में आ गई इतनी सी बात? आगे लिखो, इसी पश्चिमी घाट में बाबा बुदन की पहाड़ियां, कल बताया था मैंने। इसी पश्चिमी घाट में बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है। बाबा बुदन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में कई बार। बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है। बाबा बुदन बोलो मेरे साथ। बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है। देखो इन पहाड़ियों में कहवा का उत्पादन होता है। ये अपन पढ़ेंगे, फसलें तब पढ़ेंगे। इन पहाड़ियों में कहवा इंग्लिश में बोलते हैं कॉफी को। एक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है इसमें, जैसे चाय पीते ना तो थीन आता है उसमें, थीन उत्तेजक पदार्थ पीने से हमें एनर्जी फील होती है। इसमें आता है कैफीन। क्या आता है? कैफीन। और इसको इंग्लिश बोलते हैं कहवा। क्या बोलते हैं? कहवा। कॉफी। कौन सी पहाड़ी प्रसिद्ध है? इन पहाड़ियों में किसका उत्पादन होता है? कहवा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है भाई? कहवा। नीलगिरी को अलग से पढ़ेंगे, बट समझाऊंगा इसको मैं। आप डायरेक्ट लिखो उत्तरी सह्याद्री। तीसरा पॉइंट बनाओ दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री पर्वत। दक्षिणी सह्याद्री पर्वत। दक्षिणी सह्याद्री पर्वत। दक्षिणी सह्याद्री पर्वत। देखो नीलगिरी से कन्याकुमारी तक। नीलगिरी से कन्याकुमारी तक। नीलगिरी से कन्याकुमारी तक। दक्षिणी सह्याद्री कहां से कहां तक है? नीलगिरी से कन्याकुमारी तक। कहां तक है? कन्याकुमारी तक। इसको समझना है तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इसको समझ नहीं आया। अगर आपको गुजरात की पहाड़ियां पूछे तो कौन सी पहाड़ी है भाई? पहाड़ी। और कौन सी है? पहाड़ी। और कौन सी है? पहाड़ी। गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, लोयन। अरे कौन? शेर का नाम सुना है? किसके लिए प्रसिद्ध है? आगे देखो इसमें, इसके बाद हमने दो ब्रंश पढ़े हैं, नर्मदा और ताप्ती। क्या बोला मैंने? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा को हमने कहां से निकाला था? अमरकंटक से। और ताप्ती को हमने कहां से निकाला था? बेतुल के पठार से, जो कहां पे स्थित था? महादेव पहाड़ी के दक्षिण में। समझ में आ गई बात? इसके बाद यहाँ से कौन सी पहाड़ी शुरू होती है? पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी की दो ऊंची चोटियां कौन सी है? कलसुबाई और महाबलेश्वर। सब बोलेंगे कलसुबाई से कौन सी नदी निकाली? महाबलेश्वर से। ये सारी बात किसकी कर रहे थे? उत्तरी सह्याद्री की। किसकी बात कर रहे थे? उत्तरी सह्याद्री की। इसके बाद मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री में मैंने पढ़ा कुद्रेमुख। क्या पढ़ा? कुद्रेमुख और बागिरी। कुद्रेमुख लोहे भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहे भंडार। और बर्मागिरी से कौन सी नदी निकाली? कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी। यही बात, दो बेटा चोटी है नीलगिरी पर्वत की। किसकी चोटी है? नीलगिरी पर्वत। आपको कोई ये पूछे दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दो बेटा। कौन सी है? दो बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। कितनी है भाई? 2637 मीटर। किस पहाड़ी की चोटी है? नीलगिरी। अरे किसकी है? नीलगिरी। कौन सी चोटी? दो बेटा। कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की।
इस भारत की दक्षिणी भारत की लंबाई कितनी है इसकी, सॉरी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। सब बच्चे बोले 2637 मीटर। समझ में आया? नीलगिरी किसे बोलते हैं? जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों से मिलके जो घाट बनी है, पूर्वी घाट सॉरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ पे कौन सा पर्वत है? नीलगिरी। कौन सा पर्वत है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोनोबेटा। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदोबेटा। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदोबेटा। और दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? दोदोबेटा। मतलब एक नंबर की चोटी बची हुई है अभी, अभी तो ये दूसरी नंबर की है ना। अरे समझ आ रही है सी बात? अब पहले आप थोड़ा सा नीलगिरी के बारे में समझ लो। तो ये एक खंड पर्वत है। कैसा पर्वत है? खंड पर्वत। और इस पर्वत का निर्माण चारकोनाइट चट्टानों से हुआ है। चारकोनाइट चट्टानों से, बोलो मेरे साथ। चारकोनाइट चट्टानों से हुआ है। चट्टानों से, चारकोनाइट चट्टानों से। ये दक्षिणी भारत की पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की पहली गांठ है। गांठ जानते हो? पहली गांठ है इस घाट की, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। ये चट्टानें किससे बनी हुई है? चारकोनाइट चट्टानों से। किससे? चारकोनाइट चट्टान। इस पर्वत की नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी दोदोबेटा। कितनी मीटर? 2630 मीटर। तीसरी बात अब आपको पता होना चाहिए, नीलगिरी जो पर्वत है इस पे चंदन और सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। चंदन और सागौन, बोलो मेरे साथ। चंदन और सागौन के पेड़ पाए जाते एग्जाम हैं। में बारी पूछा गया है चंदन के पेड़ किस पर्वत पे है? नीलगिरी। समझना की बात। एक यहाँ पे जनजाति प्रसिद्ध है जिसका नाम है टोडा। बोलो मेरे साथ। टोडा। जनजाति। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। स्पेशल विशेषता है, ये भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। भैंसे जानते हो ना? यस सर। जिसको हम दर्शन से बोलते हैं महिषी। भैंस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? महिषी। पूछ ले तो आपको बता देना है। तो भैंस पालन के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? टोडा। कहाँ पाई जाती है ये? नीलगिरी में। अरे कहाँ है? नीलगिरी में। समझ में आ गई बात? एक यहाँ पे मतलब ये पर्वत है ना, ये 3 स्टेट में है। इधर तमिलनाडु है, इधर कर्नाटक है, सॉरी इधर केरल है, इधर क्या है? कर्नाटक, और इधर तमिलनाडु। बोलो मेरे साथ। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इनों में कौन सा पहाड़ है? नीलगिरी। कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? चारकोनाइट चट्टानों। नाइट तो समझ आ रहा है? चार को लगा तो चार होता है ना, 4 संख्या। वैसे बोलना सीखो इसको। चारकोनाइट। यहाँ पे कौन से पेड़? चंदन और सागौन की। जनजाति कौन सी? टोडा। विशेषता क्या बताई थी? भैंस पालन। कौन सा पालन? भैंस पालन। ये तीसरी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे एक ऊटक मंडल, ऊटी का नाम सुना है आपकी? यहाँ पास में एक ऊटी, वैसे एक जगह यहाँ पे ऊटी। बोलो मेरे साथ। ऊटी। अरे यहाँ पे भी ऊटी है ना, नाम सुन रखा है आपको? तो ये सब सीखना है। एक ऊटी, ऊटी बोलो मेरे साथ। इसको बोलते हैं ऊटक मंडल। क्या बोलते हैं? ऊटक मंडल। ये जैव आरक्षित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? सारे बोलो। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र ऊटी या ऊटक मंडल नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी में। नाम क्या है मंडल का? ऊटी ऊटक मंडल। क्या है ये? जैव आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पे बताया था मैंने सतपुड़ा में महादेव की पहाड़ी में पंचमढ़ी। बोला था नहीं बोला था? यस सर। पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे था? महादेव की पहाड़ी पे। और अब कौन सा मंडल बन रहे हैं? ऊटी या ऊटक मंडल। बोलो मेरे साथ। ऊटी मंडल। इस पहाड़ पे इस स्टेट में तमिलनाडु। गलती मत करना, ट्यूशन आते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार रिवीजन कर लो। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाले घाट को कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदोबेटा। कितने मीटर ऊंची है? 2637 मीटर। अच्छा, तो ये बताओ कौन से चट्टानों से बना हुआ है? चार। कौन से पेड़ है इसपे? चंदन और सागौन के। बोलो मेरे साथ। चंदन और सागौन के। कौन सी जनजाति? टोडा। क्या विशेषता बताई थी? अरे क्या विशेषता? भैंस पालन। भैंस पालन के लिए नहीं, भैंस पालन। भैंस पालन के लिए। किसके पालन के लिए? भैंस पालन। नहीं, इधर से बच्चे बोल रहे सर भैंस पालन के लिए। ओके। अच्छा, नीलगिरी में कौन सा मंडल है? ऊटी मंडल। आप कभी भी इधर घूमने जाओगे, दक्षिण भारत का टूर करोगे, तो आप इसको जरूर देखने जाओगे, क्योंकि ये सबसे अट्रैक्टिव पैलेस है, सबसे अच्छा हिल स्टेशन है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। नाम क्या है? ऊटी या ऊटक मंडल। कौन सा है भाई? ऊटी या ऊटक मंडल। समझ में आ गई दूसरी बात? ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आपको पूछ लेगा नीलगिरी पर्वत स्पेशल किन बात मतलब किन चट्टानों से बना हुआ है? चारकोनाइट। किससे बना हुआ है? चारकोनाइट। क्लियर हो गई ये बात?
आगे देखो, ये समझ लिया। अब इसके बीच में मतलब ये पहली घाट आ गई। अब यहाँ पे एक गेप आता है, क्या आता है? गेप। इस गेप को बोलते हैं पाल घाट। क्या बोलते हैं? पाल घाट। हम पढ़ तो रहे पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में एक गेप आता है। ये घाट होता है इसके अंदर। हम इसको पढ़ेंगे पाल घाट, गोर घाट, पाल घाट, सेनोगोटा घाट। क्या बोला, एक बार रिपीट करो। पाल घाट, गोर घाट, गोर घाट, पाल घाट, सेनोगोटा घाट। घाट। हम इसमें समझ रहे हैं नीलगिरी के दक्षिण में एक गेप आता है, गेप स्पेस। इस गेप का नाम है पाल घाट। क्या नाम है? पाल घाट। क्या नाम है? पाल घाट। तो कोची से कोयम्बटूर को जोड़ेगा। कोची तो कहाँ पे? केरल में। और कोयम्बटूर कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अरे कहाँ पे भाई? तमिलनाडु में। यहाँ से NH 47 निकालेंगे तो वो किस दर्रे से होके जाएगा? पाल घाट से। समझ में आ गई दूसरी बात? इसके बाद फिर एक दूसरी घाट बनती है। ये घाट गेप आ गया ना, इसके बाद ये पहली घाट क्लियर हो गई, और दूसरी घाट, क्या बोला मैंने? दूसरी घाट। दूसरी घाट को बोलते हैं अन्नाई मुदी। बोलो मेरे साथ एक बार। अन्नाई मुदी। क्या बोलते हैं? अन्नाई मुदी। अन्नाई मुदी के यहाँ पे उत्तर में, यानी ये घाट है, इसके उत्तर में जो पर्वतमाला है इसका नाम है अन्नामलाई। बोलो मेरे साथ। अन्नामलाई। अन्नाई मुदी के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? अन्नामलाई। अरे कौन सी है? अन्नामलाई। कौन सी है? अन्नामलाई। और इसी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है? अन्नाई मुदी। बोलो मेरे साथ। अन्नाई मुदी। अरे क्या नाम है? अन्नाई मुदी। इस पहाड़ी पे अन्नामलाई। अन्नामलाई पर। अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नाई मुदी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। आगे पूछेगा क्वेश्चन, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। अरे कौन सी है? अन्नामलाई। कितनी लंबाई, कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर। इस पहाड़ी पे है अन्नामलाई। अन्नामलाई। किसके दक्षिण में है? अन्नाई मुदी के। अब कंफ्यूज हो रहा बस, ये क्या बोल रहे हो? अन्नाई मुदी मेन घाट का नाम है। इसके उत्तर में जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची पीक का नाम ही क्या है? अन्नाई मुदी। क्या नाम है? अन्नाई मुदी। कितनी बार समझ में आ गई? कितनी ऊंचाई है इसकी? 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। इसके दक्षिण में एक पहाड़ी और है जिसका नाम है कार्डेमम। बोलो मेरे साथ। कार्डेमम। अन्नाई मुदी मेन घाट का नाम क्या है? अरे आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो। दक्षिण में उत्तर में जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? अन्नामलाई। और इसके दक्षिण में क्या है? कार्डेमम। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है? अन्नाई मुदी। और यहाँ पे कार्डेमम दक्षिण में कौन सी है? कार्डेमम। और कार्डेमम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अगस्ता मलाई। बोलो मेरे साथ। अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई। बोलो मेरे साथ। अगस्ता मलाई। कार्डेमम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अगस्ता मलाई। कौन सा? अगस्ता मलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी। अन्नामलाई। तो आपको पता चल गया अन्नाई मुदी में, और अन्नाई मुदी के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुदी। क्योंकि घाट का नाम ही पूरी का क्या है? अन्नामलाई। अन्नाई मुदी। तो चोटी का नाम भी क्या हो गया? ऊंची चोटी का। लेकिन पहाड़ी कौन सी है? अन्नामलाई। दक्षिण में कौन सी है? कार्डेमम। पहाड़ी कौन सी? चोटी कौन सी है? अगस्ता। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये घाट नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझा देता हूँ। गलत नहीं सीख रहा है, इंपोर्टेंट कहानी है भाई। यहाँ पे जो गेप आए इसको क्या बोला? पाल घाट। पाल घाट। ये पूरी की पूरी घाट है, इसका नाम क्या है? अन्नाई मुदी। अन्नाई मुदी। इसके उत्तर में जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? अन्नामलाई। अन्नामलाई। और घाट का नाम से चोटी का नाम है क्या? अन्नाई मुदी। अन्नाई मुदी। और इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम। ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्ता। ये बात समझ में आ गई? अब इस घाट के मतलब ये तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब इसके उत्तर पूर्व में कहाँ पे? उत्तर पूर्व में। अरे कहाँ पे? उत्तर पूर्व में। यहाँ पे जो पहाड़ी है उसका नाम है पालनी पहाड़ी। क्या नाम है? पालनी पहाड़ी। क्या नाम है? पालनी पहाड़ी। इतनी बात समझ में आ गई? उत्तर में अन्नामलाई, दक्षिण में कार्डेमम, और उत्तर पूर्व में ये पालनी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पालनी पहाड़ी किस स्टेट में? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसी पालनी पहाड़ी पे एक सबसे अच्छा जैव आरक्षित क्षेत्र है कड़ाईकनाल। कोडाईकनाल। बोलो मेरे साथ। कोडाईकनाल। कोडाईकनाल। बोलो मेरे साथ। कोडाईकनाल। क्या नाम है ये? कोडाईकनाल। क्या नाम है? कोडाईकनाल। पूछेगा कोडाईकनाल। क्या बोल रहा हूँ मैं? कोडाईकनाल। हिल स्टेशन हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है? पालनी पहाड़ी जो अन्नाई मुदी के किस दिशा में? उत्तर दिशा में। दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा में। समझ में आया थोड़ा बहुत या बिल्कुल नहीं आया? आया क्या? आया तो सही ना? हाँ। कितने में हो जाएगा सारा का सारा? तो आपको फिर एक बार रिवीजन करो। अन्नाई मुदी के उत्तर में अन्नामलाई। अन्नामलाई की ऊपर की पहाड़ी अन्नाई मुदी। कितनी हाइट है? 2695 मीटर। इसके दक्षिण में कौन सी है? कार्डेमम। ऊंची चोटी अगस्ता। इसके उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ी। अच्छा कोडाईकनाल किसका हिस्सा है? पालनी पहाड़ी का। किस स्टेट में? तमिलनाडु में। ऊटी किसका हिस्सा है? नीलगिरी नीलगिरी का। किसका हिस्सा है? नीलगिरी का। पेड़ कौन से थे? चंदन। कौन सी?
समझ में आ गई। इसी के साथ इसको भी समझ लो। अब ये जो पूर्वी घाट है ये महानदी से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? महानदी से। और कहाँ पे खत्म होगा? अब ये यहाँ से लेके महानदी से लेके गोदावरी तक तो लगातार है। कहाँ से कहाँ तक? महानदी से गोदावरी। इसके बाद ये कटा छटा है। कैसे है? कटा छटा। तो यहाँ पे लगातार है, तो इस लगातार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है अरामा कोंडा। बोलो मेरे साथ, अरामा कोंडा। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरामा कोंडा। अरे पश्चिमी घाट की तो हमने पता कर लिया। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? कलसुबाई। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तोता बेटा। बेटा। और यहाँ पे अनाईमुदी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। अरे कौन सी है? अनाईमुदी। अब क्वेश्चन ये पूछेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरामा कोंडा। कौन सी है? अरामा कोंडा। इसकी हाइट कितनी है? 1680 मीटर। कितनी? 1680 मीटर। बस यही ध्यान रखना आपको, बाकी तो बहुत सारी चोटियां बनती है। 1680 मीटर पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में ये दोनों। यस सर। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरामा कोंडा। कौन सी है? अरामा कोंडा। हाइट कितनी है? 1680 मीटर। और दूसरी ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा। जिंदा गाड़ देते वो नहीं है। जिंदागाड़ा। आंध्र भाषा का शब्द है। समझ में आ गई बात? जिंदा गाड़ा। बोलो मेरे साथ, जिंदागाड़ा। जिंदा गाड़ा। कौन सा नाम है? जिंदागाड़ा। यहाँ पे क्या बोला मैंने? आराम कोड़ा। क्या नाम है? आराम कोड़ा। और क्या है? महेंद्रगिरी। और क्या है? जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा। इनके अलावा भी पहाड़ियां यहाँ पे, मैं नाम बोल रहा हूँ, बोलो। नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, चेरा मल्ला, पेरामल्ला, वेलीकोंडा, वेलीकोंडा, बालकोंडा। बालकोंडा। समझ में आ गई बात? एक बार और बोल दूं, इससे याद हो जाएगा। नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नेल्ला मल्ला, नल्ला, वेलीकोंडा, वेलीकोंडा, बालकोंडा। अब तो लाइक समझ नहीं है ना, लेकिन बोलना पड़ रहा है। याद समझिए? आ गया? तो ये सारी पहाड़ियां भी बोलता था आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां। अब तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश से किस स्टेट अलग हो गया? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों को तेलंगाना में बोलता था शेषाचलम की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? शेषाचलम की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? शेषाचलम की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? इसके बाद बचता था तमिलनाडु। क्या बचता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसी पूर्वी घाट को, इसी पूर्वी घाट को किस किस नाम से बोला जाता है? एक बार बोल लो, समझने में आसानी होगी। बोलो। जावादी, जावादी, शिवाराय, शिवाराय। पहला क्या बोला मैंने? जावादी। दूसरा क्या बोला? शिवाराय। समझ में आ गई बात? पंचामलाई। बोलो मेरे साथ, पंचामलाई। आगे बोलो। सिरुमलाई। सिरुमलाई। समझ आ रहा है कुछ? ये पंचामलाई, जावादी, सेरा, क्या क्या है? ऐसे बोलो। जावादी, 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 शिवाराय, शिवाराय, पंचामलाई, पंचामलाई, और सिरुमलाई। सिरुमलाई। मलाई बोला था मैंने, सॉरी। सिरुमलाई। मलाई बोलते पहाड़ी को। किसको बोलते? पहाड़ी को। सिरुमलाई। बोलो मेरे साथ, सिरुमलाई। सिरुमलाई, सिरुमलाई, जावादी, जावादी, शिवाराय, शिवाराय, पंचामलाई। थोड़ा बहुत आ जाएगा। आ रहा है सर। पहली बार लग रहा है कि इसको सीख सकते हैं? लगता वैसा ही रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। एक बार हम एक आंसर बात कर लेते हैं। अब तो लिख लोगे आसानी से? मेरे को समझ आ गया? यस सर। ओके, लिखना शुरू करो। हाँ, हमने कहा तक बात, लास्ट बात क्या लिखी थी? नीलगिरी से देखो, नीलगिरी मतलब दक्षिणी सह्याद्री में लिखो नीलगिरी पर्वत। दक्षिणी सह्याद्री में लिखो नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत क्या नाम लिखा? नीलगिरी पर्वत। लिखना शुरू करो इसमें। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। नीलगिरी पर्वत। अरे तो कल्याण हो गया, वही चीज